गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इस सेशन में क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, है ना, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यूज यूक्लिड डिवीजन, है ना, एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ। क्या निकालना है? HCF निकालना है ना। देखिए पहले यहाँ पर लिखते हैं एक्सरसाइज क्या 1.1 क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का सबसे पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है? HCF फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। किससे? यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिदम से आपको क्या करना है? HCF निकालना है। तो है ना बच्चों, आप लोगों को पता है प्रीवियस क्लास में हम लोग इसके बारे में लेक्चर है ना अपलोड हो गया है, तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि हम लोग बताएं कि HCF यूक्लिड डिवीजन लेमा के है ना हेल्प से आप HCF को कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो पिछला वाला लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, है ना, आप जा करके वहाँ से देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि HCF निकालना है। किस मेथड से निकालना है? यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको यूज करके आप फाइंड आउट करेंगे क्या? HCF। तो पहला क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से देखिए, ठीक है। इसमें से कुछ हम बनाएंगे, कुछ आपको होमवर्क देंगे। 135 नहीं दिख रहा ना, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। 135 एंड राइट कितना है? 225, है ना। 135 और 225, राइट। देखिए अब क्या करना है, देखिए ध्यान से। हम लोग को पता है कि इन दोनों में अब HCF निकालना है, तो इन दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो करेंगे कैसे? हमको डिवीजन मेथड भी यूज करना है, लेकिन उसमें क्या लगाना है? यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है। तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे यार, जो छोटा वाला होता है उसको क्या लिखेंगे? 135 इधर ऐसे लिखेंगे, और बड़ा वाले को कहाँ लिखते हैं? 225, राइट, ऐसे तो बनाते हैं। अब 135 इसका टेबल पढ़ेंगे, अगर 2 बार तो 200 से ज़्यादा आ जाएगा, है ना, 225 से ज़्यादा आ जाएगा। तो कितना बार में जाएगा? एक बार में। कितना आएगा? 135। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 0। कैरी लेंगे कितना हो जाएगा? 12। 12 में यहाँ आ जाएगा 3, तो कितना बच जाएगा? 9, और यहाँ 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, ये हमारा क्या हो गया? A, ये हमारा क्या हो गया? B, ये क्या हो गया? Q, ये क्या हो गया? R, है ना। ओके, अब क्या करना है? ये तो पहला स्टेप हुआ, हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से बनाना है। तो आप लिखेंगे बाय यूक्लिड, है ना, डिवीजन लेमा, है ना। क्या लिखेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसके द्वारा अगर हम देखें तो हम लोग पढ़ चुके हैं A बराबर BQ प्लस R, वेयर R इज, है ना, R इज राइट इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन B। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। ओके, अब देखो ध्यान से, A का वैल्यू यहाँ पर क्या है? अगर हम स्टेप 1 देखें बाबू, स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में सबसे पहले अगर हम HCF निकालें, है ना, HCF निकालें तो A क्या है? 225, तो A की जगह पर क्या लिखेंगे? 225, राइट। B के जगह पर क्या लिखेंगे? 135 मल्टीप्लाई A, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। Q का वैल्यू कितना है? 1 प्लस R कितना है? 90। देखो बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में बताए थे कि रिमाइंडर जब तक 0, है ना, जब तक 0 ना आ जाए तब तक आप डिवाइड करते रहेंगे, राइट। ओके, पहला स्टेप हो गया। अब रिमाइंडर 0 नहीं आया, अब इसको क्या बना देंगे? डिविजर बना देंगे, और इसको यहाँ बना देंगे डिवाइडेंड, है ना। ओके, अब 90 का टेबल पढ़ो यार। 9 दूना 18, 2 180, एक ही बार में जाएगा 90। अब घटाएंगे, कितना आएगा? 5 में 0 जाएगा तो बचेगा 5, और 13 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। बहुत बढ़िया, 4 बचेगा। अब बताइए, है ना, 13 में 9 जाएगा, 4 ही बचेगा ना यार, 9 4 13। अब ये क्या हो गया? A, अब ये क्या हो गया? B, ये हो गया कोसेंट, ये हो जाएगा रिमाइंडर, है ना। अब स्टेप नंबर 2 में, क्योंकि रिमाइंडर पे भी 0 नहीं आया है, तो आप यहाँ स्टेप नंबर 2 में देखो कैसे लिखेंगे। स्टेप 2, A का वैल्यू कितना है? 135, आप क्या लिखेंगे? 135 इक्वल टू B का वैल्यू कितना है? 90, आप लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई, है ना, Q के जगह पर क्या लिखेंगे? 1, तो आप यहाँ 1 लिखेंगे प्लस, अच्छा R के जगह पर कितना आया? 45, आप यहाँ पर लिखेंगे 45। अभी भी बाकी नहीं हुआ है, क्योंकि रिमाइंडर आपका 0
नहीं आया है, राइट। तो इसको आप क्या करेंगे, फिर से इसको डिविजर बनाएंगे और यहाँ पर जो डिविजर था उसको डिवाइडेंड बनाएंगे, है ना, और डिवाइड करेंगे। 45 से अगर 2 टाइम्स में जाएगा तो कितना आ जाएगा 90, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ गया 0। अब देखो रिमाइंडर क्या हो गया 0। अब रिमाइंडर 0 हो गया तो बस इतना ही करना है, इतना ही, ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है ना। ये ए हो गया, बी हो गया, ये क्यू हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आर। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर जितना बार आप डिवाइड करोगे वो स्टेटमेंट, वो ए बी क्यू आर को इस स्टेटमेंट में क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 में क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या होगा बाबू 90, है ना, वेरी गुड, बराबर। ओके, बी का वैल्यू कितना होगा 45 मल्टीप्लाई, क्यू का वैल्यू कितना होगा 2 सर, बहुत बढ़िया, और आर का वैल्यू कितना होगा बाबू 0। बस यहीं तक करना है। अब हमको पता है, इस तरीके से तो बचपन में सीखे, तो यहाँ जैसे 0 आता है तो यही वाला तो आंसर होता है, दैट मीन्स बी आंसर होगा। तो यहाँ पर बी क्या है 45, तो यहाँ पर लिखेंगे HCF, किसका HCF निकालना है 135 कोमा किसका है 225, राइट। तो HCF निकालना इन दोनों नंबर का, तो कितना आएगा भाई, है ना, रिमाइंडर 0 आ चुका है तो जो बी है वही आंसर होगा, दैट मीन्स 45, है ना। तो ऐसे ही, है ना, पहला क्वेश्चन में ऐसे 3 क्वेश्चन है इन। अब एक ये समझ में आ गया तो अब होमवर्क के रूप में आप लोग बनाएंगे, है ना, एनसीईआरटी बुक का पहला का दूसरा क्वेश्चन जो है 196 एंड 38220, ये आपका क्या है होमवर्क है, ठीक है। एक और है, उसको भी आप होमवर्क बनाएंगे, है ना, इसको भी आप बनाएंगे 255। ये दोनों को होमवर्क आपको बनाना है और कमेंट में लिख करके बताना है, ठीक है कि नहीं। चलिए, समझ में आया ना, ठीक, चलो आगे समझ में कोई दिक्कत, तो ये होमवर्क रहेगा। आप लोग एक बार इसको फिर से ध्यान से समझना। HCF निकालना है यूक्लिड डिवीजन लेमा से, तो आप क्या करेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा वी नो दैट A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर R इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन B, ये तो पता है, ओके। अब जो ये दोनों देखो यार, जो B होता है ना, जैसे ये क्या है, ये मान लो अगर हम इसको B मानते हैं, बड़ा वाला को A मानते हैं, तो A इज ऑलवेज ग्रेटर देन B। अगर A बड़ा होगा तो A को यहाँ लिखेंगे, B को यहाँ लिखेंगे, ठीक है, बात समझ में है। यानी कि जो बड़ा वाला आएगा उसको यहाँ लिखेंगे और जो छोटा वाला आएगा उसको यहाँ लिखेंगे डिवीजर के रूप में, आप ये चीज़ जानते हैं। अब यहाँ देखो, एक बार डिवाइड किए तो ये हमारा B A Q R, इस A B Q R का वैल्यू को इस स्टेटमेंट में पुट कर दिए, रख दिए। उसी प्रकार से चलते रहेगा, तब तक ये पुट करेंगे जब तक हमारा R का वैल्यू 0 ना आ जाए। R का वैल्यू 0 आया तो जो B है वही हमारा क्या होगा HCF होगा। वो दोनों होमवर्क है, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, चलो स्क्रीनशॉट लेना, ले लो, चलिए मिटाएं इसको, ओके। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बहुत ही लॉलीपॉप है ना, बहुत आसान है, इतना ज़्यादा लॉलीपॉप है ना मत पूछो, छोटा बच्चा भी बना देगा एक बार समझाएंगे तो। देखिए ध्यान से समझना, ठीक है। देखो बाबू क्या लिखा है सेकेंड क्वेश्चन, है ना, स्क्रीन में देखो, आप लोग दिख रहा होगा। सो दैट एनी पॉजिटिव, है ना, थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं, एनी पॉजिटिव व्हाट इन ऑड इंटीजर, है ना, ऑड इंटीजर, ठीक है। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ C, है ना, 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q, है ना, + 5। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, राइट, उसको दिखाना है कि वो 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5 के रूप में है। ये आपको फाइंड आउट करना है, मतलब प्रूव करना है, ठीक है। चलिए तो सुनो ध्यान से। सबसे पहले देखो, पॉजिटिव तो समझ में आ गया, पॉजिटिव। ऑड मतलब क्या होता है, ऑड का मतलब होता है यार, है ना, वैसे नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो, रिमाइंडर में कुछ ना कुछ बच जाए, उसको ऑड नंबर बोलते हैं। और बचपन में हम लोग पढ़े थे यार कि लास्ट में 1, 3, 5, 7 ऐसा कुछ रहेगा, ओके। इंटीजर तो आपको पता है, इंटीजर क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर का, नेगेटिव कर दो और पॉजिटिव कर दो, है कि नहीं, +1 +2 इस तरह इन्फिनिट जाएगा, -1 -2 इन्फिनिट जाएगा। ये बात आपको ऑलरेडी पता है,
ठीक है। अगर नहीं पता है तो इससे पहले वाला जो इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर था उसको आप जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप प्लीज़ देख लो, है ना। जब तक उसको नहीं देखेंगे तब तक आपको शायद ये पूरा टॉपिक अच्छा से समझ ना आए, है ना। तो रिक्वेस्ट है आप जाके देखो। अब देखो ये तो क्वेश्चन था, अब आंसर बनाना है हमें। अब देखो यार, हम मान लेते हैं लेट, क्या मान लेंगे, देखो ध्यान से देखो, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q है ना प्लस 5। अब ध्यान से अगर हम देखें तो यार देखो 6q प्लस r, यानी कि यहाँ देखो bq प्लस ये r, इसी तरह bq प्लस r, यानी कि bq प्लस r के फॉर्म में है कि नहीं। अब bq प्लस r के फॉर्म में दिया हुआ है तो ये किसका वैल्यू होता है, a, और a क्या मानेंगे, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर मान लेंगे, है ना, यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट a b any, है ना, व्हाट, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सिर्फ इंटीजर लिखो ना, पॉजिटिव इंटीजर मान लिए। अब a को मान लिए कोई पॉजिटिव इंटीजर, तो सोचो क्या सोचना है कि b का वैल्यू, देखो ध्यान से, तो b का वैल्यू कितना होगा, एंड b बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो b का वैल्यू तो दिया हुआ है 6, देखो 6, है ना, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो a बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर, है कि नहीं, क्या होगा, बी क्यू प्लस आर होगा। अब वेयर एक कंडीशन दिया हुआ है कि जो r होगा वो 0 के इक्वल भी होगा, बड़ा भी होगा, लेकिन भाई साहब ये जो b होगा उससे क्या होगा, लेस देन होगा। बोलो, ये तो हम लोग कंडीशन देखे थे लास्ट क्लास में, है कि नहीं, ओके। अब यहाँ पर देखिए a का वैल्यू अगर हम सेम रखें, b का वैल्यू तो हमको पता है, तो क्या लिखेंगे 6q प्लस r, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। और कंडीशन में क्या आएगा, देखो ध्यान से, 0 से बड़ा और इक्वल टू r बट लेस देन व्हाट, b का वैल्यू कितना है 6, तो लेस देन 6। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत। अब क्या करना है, अगर b का इफ b बराबर कितना है 6, तो r बराबर क्या क्या निकल सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, है कि नहीं। अब एक बच्चा बोल रहा है सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, अरे यार आप इंट्रोडक्शन, आप लेक्चर नंबर 1 देखो, लेक्चर नंबर कितना देखना है, 1 देखो, 1 देखने के बाद ये है ना आकर के टॉपिक को देखो, तब समझ में आएगा दोस्त, नहीं तो फिर है ना बस पार हो जाएगा ऊपर ऊपर, है कि नहीं। चलिए, अगर b का वैल्यू कितना है 6, तो r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये तो होगा। क्या आप बताओ b का वैल्यू, क्या r का वैल्यू 6 हो सकता है क्या, नहीं सर नहीं हो सकता है ना। चलिए क्यों नहीं हो सकता है आप बताएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर हम इक्वेशन 1 माने हैं, तो अगर हम केस नंबर 1 लिखें, केस 1, देखो ध्यान, एकदम धीरे धीरे बता रहे हैं, ध्यान से समझना। केस 1 क्या करना है, इस r का वैल्यू पहला इक्वेशन में पुट करते जाना है, इसमें इस r का जितना वैल्यू है सब इक्वेशन 1 में, तो लिखेंगे पुट r बराबर 0 इन इक्वेशन 1, है कि नहीं। अब पुट कर देते हैं यार, क्या है, a बराबर 6q प्लस r के जगह पर क्या आएगा 0। अब a का वैल्यू कितना हो जाएगा 6q। अब देखो ध्यान से देखो, q यहाँ पर कोई भी इंटीजर ले लो, कोई भी इंटीजर ले लो, है ना, 1, 2, 3, 4 देख लो यार, 6q है ना। अब 6 के साथ q के जगह पर कुछ भी रखो, 1 रखो, 2 रखो, है ना, 3 रखो, 0 रखो, यहाँ पर q के जगह पर कुछ भी रखो, आप मल्टीप्लाई करके अगर देखोगे तो आपका जो है वो इवन नंबर ही आएगा, चेक करके देखो इवन नंबर आएगा। इसका मतलब ये जो 6q है वो क्या बता रहा है, इवन नंबर बता रहा है, क्या बता रहा है, इवन नंबर। अब देखो ये भी इवन नंबर होगा, लेकिन +1 है तो ये तो पूरा ऑड हो गया, है कि नहीं। और हमको क्या दिखाना है, ऑड इंटीजर दिखाना है, तो यहाँ पर ऑड तो आया नहीं, आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या, विच इज इवन नंबर, कौन सा नंबर, इवन नंबर, ये तो इवन नंबर आ गया, और जबकि हमको इवन नंबर की जरूरत नहीं है कि नहीं।
इवन नंबर की जरूरत कहीं भी नहीं बोला है, सब ऑड इंटीजर बोला है, देखो ऑड इंटीजर है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विच इज इवन। ओके, केस नंबर 2, केस नंबर 2, क्योंकि r का वैल्यू अभी हम 0 रखे हैं, अब r का वैल्यू क्या रखना है, 1 2 सब रखना है। तो केस 2 में अगर हम देखें, केस नंबर 2 क्या लिखेंगे, पुट r बराबर 1 इन इक्वेशन 1, पुट कर दीजिए a का a रखेंगे, है ना, चलो यही लिखते हैं यार, a बराबर b, है ना, 6 है यहाँ पर, q प्लस r की जगह पर कितना रखना है, 1 रखना है, तो यहाँ क्या रखेंगे, 1, है कि नहीं। अब बताओ 6q क्या था यार, 6q क्या था बताओ, ये 6q जो था वो क्या था, देखो यहाँ पर लिखे इवन नंबर। तो किसी भी इवन नंबर में अगर हम एक जोड़ेंगे, 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑड नंबर। दैट मीन्स ये जो पूरा बना, वो जो ये मिला वो क्या मिला, ऑड नंबर, है ना। तो क्या लिखेंगे, विच इज ऑड नंबर। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना आसान, वेरी गुड। चलो साथ ही साथ आप लोग भी ट्राई करो, है ना। तीसरा नंबर, केस नंबर 3, केस 3 में क्या होगा, r का वैल्यू क्या लेंगे, 2। तो आप यहां पर लिखो पुट r बराबर 2 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो a बराबर 6q प्लस r की जगह पर क्या आ जाएगा, 2, है कि नहीं। अब देखो 6q तो हमारा क्या था, इवन नंबर था, देखो यार यहाँ पर, है ना, 6q क्या है, इवन नंबर है। और किसी भी इवन नंबर में अगर हम इवन नंबर को जोड़ते हैं तो वो इवन नंबर ही आता है कि नहीं, ये बात तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, विच इज व्हाट, इवन नंबर। कौन सा नंबर, इवन नंबर, है ना। ओके, विच इज इवन। अच्छा, केस नंबर 4, केस नंबर 4, देखो केस 4 में पहुंच गए। अच्छा, r का वैल्यू कितना लिए, 2, अब क्या लेना, 3। तो लिखेंगे पुट r बराबर व्हाट, 3, है ना, इन इक्वेशन 1। अब पुट करके देखो यार, a बराबर 6q प्लस 3। अब देखो ना यार, यहाँ से पुट किए 6q, है ना, इसको रखते हैं, ये हो गया 6q, r का जगह पर क्या पुट कर दिए, 3, ठीक है। तो ये क्या है, देखो 6q हमारा क्या था, इवन नंबर, और इवन नंबर में अगर हम ऑड नंबर ऐड करते हैं, देख लो अगर 2 है उसमें ऑड नंबर करते हैं तो आपका क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। अगर कोई भी इवन नंबर ले लो और उसमें ऑड नंबर डिवाइड, है ना, ऐड करेंगे तो ऑड नंबर ही आएगा। तो इवन नंबर में ऑड नंबर, तो क्या हो गया, विच इज ऑड नंबर, है ना, विच इज ऑड, बोलो हाँ है ना, अरे बोलो यार, समझ में आया कि ना। अब केस नंबर 4, है ना, देखो धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं आप लोग, समझो ध्यान से। केस नंबर 4, फिर धीरे धीरे स्पीड में आएंगे। केस नंबर 4, है ना, सॉरी 5 में क्या लिखेंगे, r का वैल्यू 3 हो गया, अब 4 कर रखेंगे। तो पुट व्हाट, r बराबर 4 इन इक्वेशन 1। अब r बराबर 4 इक्वेशन 1, देखो कहाँ है इक्वेशन 1, यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, a बराबर, है ना, 6q, राइट, प्लस 4, r का वैल्यू कितना है, 4, यहाँ 4 लिखेंगे। अब आप बताओ कि 6q इवन है और इवन ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, इवन नंबर, क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट लास्ट बचा हुआ है केस 6, है ना, केस 6, r का वैल्यू कितना लेना भाई बताओ, पुट r बराबर 5 इन इक्वेशन 1। अच्छा, a का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 6q प्लस 5, यह निकलेगा। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर में ऑड नंबर जोड़ेंगे तो अभी आपको जस्ट बताएं क्या मिल गया, ऑड नंबर मिल गया। अब प्रूफ क्या करना था कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, है ना, क्या है वो ऑड इंटीजर है। तो एक बार झलक मारो यार, ये तो नहीं है, 6 प्लस 1 ऑड इंटीजर हुआ, ऑड नंबर हुआ, 6 प्लस 3, राइट, है ना, 6q प्लस 3 ये भी ऑड नंबर हो गया, 6q प्लस 5 ये भी ऑड नंबर हुआ, हो गया ना, ये तो प्रूव करना था। अब क्या लिखना है, लास्ट में अगर कुछ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, है ना, इसलिए क्या लिखेंगे, एनी ऑड इंटीजर, राइट। अच्छा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है ना, तो यहाँ लिखेंगे एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ, है ना, इज इन द
फॉर्म ऑफ व्हाट 6q + 1 6q + 1 6q + 3 6q + 5, यही आपका हो गया प्रूफ। उम्मीद करते हैं यह समझ में आ गया होगा, है ना। अगर समझ में आया है तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, वो सिमिलर क्वेश्चन है। आप इसको एक झलक देखो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, और कहीं अगर डाउट रह गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, ताकि आप हमें पता चल पाए कि आपको कहाँ डाउट है। या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 91 55 37 91 71 9137, है ना। अरे यार हिंदी में बोलने नहीं आता, इंग्लिश में 91 55 37 91 71 9155379171, राइट। इस पर व्हाट्सअप करके आप हमें ज़रूर कमेंट, है ना, पूछ सकते हैं। और इन अभी जो क्वेश्चन जो 2 एग्जाम एक्सरसाइज वाला जो दिए हैं होमवर्क, उसको आप इस व्हाट्सएप पर टेस्ट करेंगे, ठीक है, बना करके। स्क्रीनशॉट हो गया, मिटा दे इसको। चलिए अब इसी में क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है एन आर्मी कॉन्टिजेंट, है ना, कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड, है ना। आप यहाँ पर देख सकते हो, पूरा लिखा हुआ है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। ओके, देखो यार, है ना, मोबाइल में तो वैसे ही छोटा छोटा दिखता है, प्रॉब्लम है। देखो आप लोग पढ़ चुके हैं इसको बेटा, आप लोग पढ़ चुके हैं बचपन में ही कि एचसीएफ निकालने का तरीका, शॉर्टकट तरीका क्या था। शॉर्टकट तरीका था कि जहां पर भी दिखे हाईएस्ट, है ना, जहां पर भी दिखा हाईएस्ट, इसका मतलब एचसीएफ निकालो। जहां पर भी देखो लॉन्गेस्ट, एचसीएफ निकालो। जहां पर देखो लार्जेस्ट, क्या निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो। तो बस यहाँ, या फिर जहां पर भी दिखे मैक्सिमम, आप क्या निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो। तो भाई थर्ड नंबर आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है। थर्ड नंबर आप होमवर्क करके, है ना, कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर पूरा स्क्वायर मतलब स्क्वायर करना है ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो किस फॉर्म में आना चाहिए, 3m + 3, है ना, 3m या 3m + 1, राइट। जहां पर फॉर सम इंटीजर m, मतलब कुछ इंटीजर का वैल्यू m लिया हुआ है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, है ना, एक लास्ट बनाते हैं, इसके बाद आपको 5 नंबर होमवर्क देंगे और इसी के साथ ये टॉपिक हो जाएगा ख़त्म, है ना। एक शॉर्ट में ख़त्म कर रहे भाई, है ना। शेयर करना बहुत ज़रूरी है अपने दोस्तों में, जो 10 क्लास में है प्लीज़ शेयर कर दीजिए, है ना। देखो अब, है ना, इसके बाद जो थर्ड वाला क्वेश्चन था कि कोई भी इंटीजर लेना है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेना है ना। क्या लिखा हुआ है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेना भाई, और उस क्या करना, उसको स्क्वायर करेंगे तो वो किस फॉर्म में आना चाहिए, 3m, किस फॉर्म में आना चाहिए, 3m या 3m + 1 के रूप में आना चाहिए, है ना। चलिए देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, राइट, सॉरी 4 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लीजिए, इस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने के बाद वो किसके बराबर आएगा सर, 3m के बराबर आएगा या फिर 3m + 1 के बराबर आएगा, राइट, यही तो है। 3m + 1 के बराबर आएगा, और m क्या है, कुछ इंटीजर है। अब कैसे बनाएंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, मान लेते हैं इसको भी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने पर ये आता है। तो मान लेते हैं, देखो ना यार, ये b है, ये q के फॉर्म में है, ये है b, राइट, ये q + r, यहाँ भी कुछ r नहीं है तो r 0 हो सकता है कि नहीं, यानी कि ये भी फॉर्म में है। तो b का वैल्यू हमें पता चल गया क्या, 3, b का वैल्यू क्या निकल गया, 3। दैट मीन्स अब
ये किसका फॉर्मूला हो गया, a बराबर बी क्यू। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर। इस पॉजिटिव इंटीजर का अगर स्क्वायर करेंगे तो किसके फॉर्म में आना चाहिए, 3m के फॉर्म में आना चाहिए। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लो कि है ना a क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है ना। क्वेश्चन से आप यहाँ पर देखो 3 दिया हुआ है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3q प्लस आर वेयर है ना r इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन 3। ये बात समझ में आ गया है ना। अगर समझ में आ गया तो देखो अब क्या करना है, अगर सोचो यार इफ b बराबर 3, b का वैल्यू 3 है तो r कितना निकलेगा, आप बताओ। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, है कि नहीं। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। अब क्या करना है, सिमिलरली वही करना है। केस नंबर 1 एक हम करके दिखाएंगे, बाकी होमवर्क रहेगा। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या करेंगे, पुट। हाँ वेरी गुड, क्या करना है, पुट करना है। क्या पुट करना है, r का वैल्यू किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में, है ना। तो पुट r बराबर 0 इन इक्वेशन 1। चलो पुट करते हैं, ठीक है, मार्कर। चलो आप पुट करके दिखाओ फटाफट, पुट करो तो। चलिए पुट कीजिए, तब तक हम थोड़ा इंक उंक भर लेते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, है ना। और सॉल्व करने के साथ साथ कुछ बच्चों को भी शेयर करो यार, ठीक है। अपने आस पड़ोसी क्लासमेट जितना भी है सब एक दूसरे को शेयर करो, ठीक है। और दबा के लाइक करो, बस सब्सक्राइब करो या ना करो डजंट मैटर। सब्सक्राइब नहीं भी करेगा चलेगा, सिर्फ शेयर करो। और जो देख रहा है प्लीज़ लाइक कर देना यार। लाइक करने से है ना थोड़ा सा अच्छा लगता है वीडियो बनाने में, नहीं तो लगता है कि यार बेकार बना रहे, कोई देख नहीं रहा। देखो पुट r बराबर कितना हो गया, 0। पुट r बराबर 0 इन इक्वेशन 1 में लगाओ तो a का वैल्यू क्या निकलेगा दोस्त, 3q प्लस r का वैल्यू 0 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो a का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 3q। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, उसका स्क्वायर करने पर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग, ऑन स्क्वायरिंग, है ना। थोड़ा राइटिंग खराब है, झुक नहीं पा रहे हैं, है ना। ऑन स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करने के बाद अब देखो यार स्क्वायर कर देते हैं। a का स्क्वायर करेंगे तो कैसे होगा, a का स्क्वायर बराबर 3q है। अगर हम 3q का स्क्वायर कर देते हैं, है ना। रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, हाँ हो रहा है। चलो अगर हम 3q को भी क्या कर देते हैं, स्क्वायर। अरे भाई कर देते हैं मतलब क्या है, बराबर के इधर अगर हम स्क्वायर किए तो डेफिनेटली इधर भी करना होगा मेंटेन करने के लिए, है ना। इक्वेशन लगा हुआ है। अब देखो a का स्क्वायर अगर हम करें बाबू तो a का स्क्वायर इसका कितना हो जाएगा, 3 तिया 9q स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब a स्क्वायर को a स्क्वायर, सिर्फ मेरे बात सुनना, यहाँ पर देखना, ठीक है। हम यहाँ पर पढ़ाने में फोकस है तो ऐसा नहीं हम बार बार कैमरा नहीं देखेंगे। देखो a स्क्वायर इस 9 को क्या लिखेंगे यार, 3 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पर क्या लिखेंगे, q स्क्वायर। बोलो अब देखो कोई भी इंटीजर लिए थे उसका स्क्वायर करने पर 3m के रूप में आना चाहिए। 3 आया कि नहीं आया, बाकी ये m नहीं है तो m मान लेते हैं ना। देखो a स्क्वायर बराबर यहाँ 3। अब सोचो q का वैल्यू हम कुछ भी रखे, 1 2 3, कुछ तो इंटीजर आएगा, है ना, कुछ तो इंटीजर आएगा। तो कुछ भी इंटीजर आएगा, ये फिक्स नहीं है, तो इतना को क्या कर लेते हैं, m मान लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं वेयर क्या, m बराबर 3q स्क्वायर, है कि नहीं, ये लिखती है। m क्या है, कुछ इंटीजर, सम इंटीजर है ना, कुछ इंटीजर ही आएगा ना ये। ओके, ये बात समझ में आया कि ना है। तो देखो कोई भी पॉजिटिव नंबर को, अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को स्क्वायर करेंगे तो 3m के रूप में आना चाहिए। स्क्वायर किए तो 3m के रूप में आया, पहला प्रूफ हो गया। अच्छा एक और प्रूफ करना है, 3m प्लस 1, तो r का वैल्यू कितना लेंगे, 1, है ना। तो लिखेंगे केस 2, क्या लिखेंगे दोस्त, केस 2। पुट, क्या पुट करना है, r का वैल्यू किस में, इन इक्वेशन 1। बहुत सुंदर। अब यहां तक समझ में आया। अब a का वैल्यू क्या होगा यार, आप बताओ। a का वैल्यू b, है ना, q प्लस r, b कितना 3q प्लस r कितना हो जाएगा 1। यहां तो कोई दिक्कत। अब बोला है कि स्क्वायर करने पर, तो फिर से करना होगा ऑन स्क्वायरिंग। बोलिए क्या होगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायर करेंगे तो a के ऊपर अगर हम, है ना, स्क्वायर करते हैं
तो आपको 3q + 1 को भी क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, क्योंकि बराबर के उधर अगर सेम चीज़ जो ऐड करेंगे तो इधर भी ऐड करना होगा, घटाएंगे तो इधर भी घटाना होगा, स्क्वायर किया ना स्क्वायर करना होगा। अब यहाँ पर क्या आएगा a²। अब यहाँ a + b का फार्मूला, अब बताओ, आप बताओ क्या होता है a + b का फार्मूला, कमेंट करके बताओ फटाफट। a + b का स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला, है ना। ओके, अब यहाँ पर देखो a कितना हो जाएगा, a यहाँ पर 3q है तो 3 × 9 q² + 1 का स्क्वायर 1 + 2ab, 2ab, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो a² बराबर 9q² + 1 को उधर ले जाते हैं और 3 × 2 कितना हो गया 6q, है ना, 6q + 1। अब देखो ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर कर दिए, हमको 3m + 1 के रूप में चाहिए, 1 आ रहा है, यानी कि अब क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें से भाई अगर हम 3 कॉमन ले लें, क्योंकि 3 चाहिए हमको, इसमें से 3 कॉमन अगर हम ले लें तो क्या अंदर में बचेगा 3q² + 2 और q, यहाँ +1। बोलो हाँ या ना, दिख रहा है। चलो इधर देखो, अब a² को हम क्या लिखेंगे, a² लिखेंगे बराबर, अब यहाँ पर देखो 3 है तो 3 लिखेंगे, है ना। और इतना को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, q का वैल्यू कुछ भी रखो तो एक इंटीजर आएगा, तो भैया इसके जगह पर क्या रख दो, m रख दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m + 1। रीजन में लिख दो वेयर क्या m बराबर कितना है रे, 3q² + 6q। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोला था कि शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m + 1, है ना। तो इसका स्क्वायर कोई भी नंबर ले लिए, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिए तो देखो यार 3m के फॉर्म में आया कि नहीं आया। फिर अगर हम रिमाइंडर को चेंज किए 1 किए तो 1 रखें, तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व किया, स्क्वायर किए, तो देखो क्या लिखा हुआ है 3m + 1, तो 3m + 1 के रूप में आया कि नहीं आया। अब एक और बच गया है जो कि ज़रूरत नहीं है बट करना जरूरी है, करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप करेंगे तो आप सीखेंगे। 2 चीज़ फार्मूला हमको प्रूव करना था, 2 चीज़ हमारा प्रूफ हो गया, एक यहाँ और एक कहाँ गया यार, एक यहाँ, है ना, एक प्रूफ हो गया, लेकिन एक रिमाइंडर और बचा हुआ है, तो बस प्रैक्टिस के लिए यार, है ना, सॉल्व कर लेना। केस नंबर कितना हो जाएगा, बोलो 3, केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 में क्या करना है, पुट r बराबर व्हाट, ओके 2 इन इक्वेशन 1, है ना, ये आपको होमवर्क रखना है। तो देखो अब आपको लगता होगा सर हम होमवर्क बहुत ज़्यादा देते हैं, अरे सारा क्वेश्चन अगर हम ही सॉल्व कर देंगे तो आप क्या करोगे, खाक। सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, 1-2 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, आपको अच्छे से सीखना है। ऐसा नहीं कि क्या है हमको, अगर हम सारा, है ना, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठे तो सब करके बैठेंगे तो इसमें मेरा प्रैक्टिस ना होगा, आपका नहीं होगा। तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो, एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, प्रोसेस को समझो, और दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश करो। नहीं बनता है तो कमेंट करके, है ना, आप हमें बोलो तो फिर उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस का ये संभव नहीं है। आप चाहेंगे हर यूट्यूबर की तरह जो है हम सारा सॉल्यूशन कर दें तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदा मेरा होगा, आराम से मेरा प्रैक्टिस होगा, है कि नहीं, मेरा कैलकुलेशन तगड़ा होगा, आप लोगों का थोड़ी होगा, आप सिर्फ देखेंगे, है कि नहीं। यहाँ लग रहा है क्या साइंस पढ़ा रहे जो देख देख के समझ जाएंगे, ये मैथ्स है। आपको मैथ में क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, है ना। बिना प्रैक्टिस का मैथ्स नहीं आएगा, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, लगेगा समझ में आ रहा है, लेकिन जब बनाने बैठेंगे ना तो दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसलिए जितना होमवर्क दिया जाता है प्लीज़ उसको आप अपने, है ना, नोटबुक में जरूर बनाएं। नहीं बनता है तो आप कमेंट करके, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर हम ऑलरेडी दे चुके हैं, आप उसमें, है ना, पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और है ना, ये जो वीडियो है वो प्लीज़ अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।